मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज 14 अक्टूबर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये में बढ़ोतरी कर 2500 रुपये आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई। नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य फेज 2 हेतु 42,83,21,000 रुपये एवं भूमि अधिग्रहण के मुआवजा राशि 24,97,114 रुपये अर्थात 43,08,18,114 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य अंतर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के साथ साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग अंतर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति भी दी गई। केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 के तहत मनरेगा अभिसरण में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण योजना संबंधी मार्ग निर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में गुरुज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में भी संशोधन की स्वीकृति दी गई। तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान ऋण पास निदेशक की नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वहीं असम राज्य में झारखंड मूल की 4 जनजातियां जिसे असम में अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है, उन्हें उनके सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण कराकर उन्हें उनका हक अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार पहल करेगी। रांची से दान सिन्हा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जहां हम नर्सेस को ट्रेनिंग देते थे, जहां विशेषकर फीमेल नर्सेस बन के तैयार होती थी, लेकिन मेल नर्स की बहुत अभाव राज्य में देखने को मिलता था। हमने विभाग को कहा है कभी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में जब नामांकन हो तो ये स्पष्ट हो कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है, ताकि दोनों मिलकर इस व्यवस्था में अपने एक अहम भूमिका निभाएं। प्रधान सचिव साहब ने आपको बहुत विस्तृत रूप में बताया कि हम लोगों ने किस तरीके से राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए नए नए निर्णय मजबूती के साथ लिए भी और धरातल पे उतारे भी हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग ही बना देना बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है, बल्कि उसमें डॉक्टर, नर्सेस, दवा, हर चीज की उपलब्धता भी आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी अस्पतालों में, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कैसे ये सारी चीजें बहाल हो, इस पर भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। सरकार के स्तर पर अपनी एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे स्थापित हो, इस पर सरकार गंभीर है। और साथ साथ में इस राज्य में हमारे देश के, दुनिया के नामी गिनामी जो प्राइवेट जो प्लेयर हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने अपना सहयोगी बनाया है। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले ही
एक विश्व स्तरीय अस्पताल का हम लोगों ने आधारशिला रखा है और उस अस्पताल के साथ जिनको हमने जोड़ा है वो देश के अपोलो हॉस्पिटल समूह को हम लोगों ने जोड़ा है। इसके अलावा अभी रांची के थोड़ी ही दूर इटकी में भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज का भी और हॉस्पिटल का भी काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 1-2 सालों के अंदर इस राज्य में जो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ओहापोही होती थी, दूर दराजों में लोगों को जाना पड़ता था, मेरा ये प्रयास है कि राज्य के अंदर ही हमारे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। सौगात तो आपको अधिकृत रूप से बता दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, पैरासिटामोल के लिए है, स्कूल के लिए है, पॉलिटेक्निक के लिए है, कई सारी चीजें हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है और वो है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी देश के कई राज्यों में ले जाकर बसा दिया गया, जिसमें असम हो, अंडमान निकोबार हो, अन्य जगहों पर मूलवासी आदिवासियों को वर्षों से वहां पर रहे अंग्रेजों के द्वारा वहां ले जाया गया काम कराने के लिए और लगभग इनकी संख्या 15 से 20 बार। मुझे कई बार उन लोगों के द्वारा हमारी मुलाकात होती रही है और अपने अधिकार के लिए उन राज्यों में संघर्षरत सर्वविदित है। यहाँ के आदिवासी असम के चाय बागानों में काम कर रहे हैं, वो भी एक आदिवासी समुदाय के। अंडमान निकोबार में भी है, वो भी एक आदिवासी, लेकिन उनको अभी भी वहाँ पर आदिवासी की दर्जा प्राप्त है और आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय के द्वारा जो बनाया जाता योजना है उसका भी लाभ उनको है। तो इस संदर्भ में हमारी सरकार ऐसे सभी मूलवासी को झारखंड वापस आने का न्योता देती है और ये जो समस्या है, इस समस्या और आवश्यकता को जानने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। मंत्री के स्तर पर उसके नेतृत्व पर कल्याण मंत्री के नेतृत्व पर और सर्वदलीय समिति होगी और उन जगहों पर ये प्रतिनिधि मंडल जाएंगे और वहां के जो समस्या है उसका आकलन करेंगे और राज्य सरकार मौके करेंगे। उनकी जो आवास की समस्या है, आदिवासी दर्जा की समस्या है, उनको नौकरी की समस्या है, उनकी राज्य में अधिकार की समस्या है, वो उनको कैसे प्राप्त हो, इस पर राज्य सरकार पहल करेगी। इसमें सर असम की ट्राइब जो है वो भी शामिल है सर? बिल्कुल।
तो सर आज की बैठक में क्या कुछ खास हुआ? वही बताना पड़ेगा और कुछ बताया। और हम लोगों ने पूरे मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि जो मैया सम्मान योजना है वो दिसंबर से उस मैया सम्मान योजना को जो 1000 रुपए का है उसको बढ़ा करके 2005